हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के एपिसोड में वनराज बा से माफ़ी मांगता है और कहता है आई एम सॉरी बा, मेरी वजह से आप लोगों को घर के खर्चे बांटने पड़ रहे हैं, बट जल्द ही मैं सब ठीक कर दूंगा। तभी काव्या कहती है कि तोशु मुझे ईमेल कर देना कि मुझे और वनराज को कितने घर खर्च में पैसे देने हैं। बा ये सब सुनकर रो देती है और कहती है पहले भी पैसा मेरे हाथ में रहता था, कभी घर खर्च बांटने की नौबत नहीं आई, जबकि कमाने वाला एक ही था। अनुपमा बच्चों से कहती है कि अपनी जिम्मेदारी निभाना बहुत अच्छी बात होती है, बट तुम लोग ये याद रखना कि जिम्मेदारियों के नीचे दब के मत रह जाना। तुम लोग पैसे बचाने के साथ साथ खर्च भी करना और अपनी अपनी जिंदगी जरूर जीना, जिंदगी जीना मत भूलना। तभी अनुपमा बापूजी को मनाने जाती है क्योंकि वो अपसेट होते हैं और बोलते हैं कि वो हमेशा बहू को बेटी ही समझते हैं। केस में उन्हें लगता है कि कहीं कोई कमी रह गई है। तभी काव्या सभी घर वालों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। अनुपमा उन्हें कहती है कि वो जो करे आप मत बदल जाइएगा, आप बेटे और बहू को अपने दिल से दूर मत कीजिएगा। बच्चे लड़ते हैं तो बात छोटी होती है, बट आप कुछ कहते हैं तो बात बहुत बड़ी बन जाती है। और अपने प्यार उस पे बनाए रखिएगा, क्योंकि बड़ों के प्यार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसे होती है जो इसके लायक नहीं होते हैं। पापू जी कहते हैं वो कोशिश करेंगे और अनुपमा पापू जी को कहती है कि आप सो जाइए, बहुत रात हो गई है। इधर काव्या वनराज से कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, तुम्हें क्या ज़रूरत थी महान बनने की और ये कहने कि घर का पूरा खर्च तुम अकेले उठाओगे। कैफे की सैलरी से ये क्या पॉसिबल है? और वैसे भी अगर पॉसिबल है भी तो तुम क्यों घर का पूरा खर्च उठाओगे? और भी तो लोग हैं घर में कमाने वाले। वनराज कहता है क्योंकि ये मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली का ख्याल रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। काव्या कहती है हमें अब पैसे बचाने भी पड़ेंगे, हमारी सारी सेविंग्स खत्म हो गई है और हमें अपने बच्चे के लिए सोचना होगा। वनराज कहता है बच्चे के लिए? वनराज बच्चे का नाम सुनकर शॉक हो जाता है। काव्या कहती है शॉक होने की कोई जरूरत नहीं है, आज नहीं तो कल हमारा भी बच्चा होगा ही और हमें उसके लिए पैसे बचाने ही पड़ेंगे, अभी से प्लानिंग करनी होगी। वनराज कहता है कि मैंने बच्चे के बारे में अभी नहीं सोचा है। काव्या कहती है कि सोचना शुरू कर दो क्योंकि मुझे बच्चा चाहिए। वनराज काव्या से कहता है मुझे एक इम्पॉर्टेंट कॉल करनी है, तुम सो जाओ, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। तभी कमरे से बाहर अनुपमा उसे मिलती है और उसे कहती है कि मैंने जो पैसे वाली बात कही थी वो आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं कही थी। वनराज कहता है कि मैं जानता हूँ और अब मैं तुम्हें समझने लगा हूँ, जब से अलग हुआ हूँ तब से सब कुछ साफ साफ दिखने लगा है। अनुपमा कहती है आपने पूरे घर की खर्च उठाने की बात की है, आपने पहले ही बहुत कुछ किया है इस घर के लिए, आपको इतनी बोझ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वनराज कहता है समर का बर्थडे है और कहता है ये बच्चे कितने बड़े हो गए हैं। मुझे अभी तक याद है कि जब तुम समर के समय अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ देने आई थी। वो थोड़ी देर बातें करते हैं, फिर अनुपमा गुड नाइट बोल के चली जाती है। तभी अनुपमा चाय लेके कमरे में आती है और सभी बर्थडे की प्लानिंग कर रहे होते हैं। इधर समर गुस्सा करता है कि आज ही घर खर्च की बात होनी थी, अब किसी को भी मेरा बर्थडे याद नहीं रहेगा, बट मम्मी को ज़रूर याद रहेगा। बट मम्मी को इतनी सारी टेंशन है, क्या पता उन्हें याद भी होगा या नहीं। और ये सब सोचता रहता है और फिर सोचता है नंदिनी को तो मेरा बर्थडे पता भी नहीं है। फिर वो परेशान हो जाता है। तभी सभी प्लानिंग कर रहे होते हैं और वनराज वहाँ पे आ जाता है। वो कहता है कि मैं समर के बर्थडे पे कुछ करना चाहता हूँ। वनराज कहता है कि समर को हम गिटार गिफ्ट करते हैं। सभी को वनराज का आइडिया पसंद आता है। तभी 12 बज जाता है और समर को लगता है किसी को उसका बर्थडे याद नहीं है और वो सोने चला जाता है। तभी अनुपमा चुपके से आकर उसे आशीर्वाद देती है और कहती है सॉरी बेटा, मैं तुम्हें बर्थडे विश नहीं कर पा रही हूँ, बस कुछ घंटे की बात है। अगली सुबह समर सोचता है कि सभी उसे विश करेंगे, बट सब लोग बिजी होने का प्रिटेंड करते हैं।
तभी समर सोचता है कि अनुपमा उसका बर्थडे कभी नहीं भूल सकती और सोचता है कि ज़रूर इन लोगों ने कुछ सरप्राइज प्लान किया है और सभी के रूम में जाके चेक करता है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही मिल जाएगा। बट उसे कुछ भी नहीं मिलता। सभी किचन में काम कर रहे होते हैं। तभी समर वहाँ पे आता है और बा से कहता है, आप किचन में क्यों, आज कुछ स्पेशल है क्या? तो बा बोलती है वो सत्संग का प्रसाद बना रही है। किंजल कहती है तुम्हें कुछ चाहिए क्या? तो वो बोलता है नहीं, मैं तो देखने आया था खाने में क्या बन रहा है। अनुपमा उसे किचन से बाहर जाने को बोलती है और कहती है कि जाके ब्रेड लेके आ, नाश्ते के लिए लेट हो रहा है। और वो वहाँ से चला जाता है और आज का एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।